यदि एसी वोल्टेज को कैपेसिटिव सर्किट पर लागू किया जाता है तो सर्किट की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि उत्तर बदलती वोल्टेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट पैदा करती है। अगला प्रश्न है, किस कैपेसिटर में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान सबसे कम होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में। अगला प्रश्न है, यदि किसी सर्किट में ऊर्जा का कोई स्रोत या ईएमएफ न हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निष्क्रिय नेटवर्क। अगला प्रश्न है, किसी आरसी परिपथ के समय स्थिरांक को समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान संधारित्र चार्जिंग वोल्टेज वास्तव में इसके खालिस्तान मान के खालिस्तान प्रतिशत तक बढ़ जाता है। उत्तर है 63.2 मान के अंतिम प्रतिशत तक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सर्किट पैरामीटर हो सकता है तो इनमें से सर्किट पैरामीटर के लिए निष्क्रिय और नहीं सक्रिय और अरेखीय कौन से डायोड के लिए मान्य है? तो इस अगला प्रश्न, पेपर कैपेसिटर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज आमतौर पर होता है तो ये होता है 200 से 1600 वोल्ट। अगला प्रश्न है, ईएमएफ का योग किसी परिपथ के किसी बंद लूप के चारों ओर उस लूप में संभावित बूंदे यानी ड्रॉप्स के योग के बराबर होता है तो यह कथन है सत्य है। प्रश्न, खालिस्तान सर्किट वह होता है जिसके गुण या विशेषताएं इसके संचालन की दिशा के साथ बदलती हैं तो यह होता है एक तरफा। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का प्रावैद्युत नियतांक का सबसे मान कम होता है? तो ये होता है तेल का। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी समानांतर परिपथ में समान धारा पथ में किन्हीं दो प्रतिरोधों को किस में होना चाहिए? तो इनमें होना चाहिए एक दूसरे के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न, 100 माइक्रोफैराडे की एक धारिता 8000 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ी हुई है, सर्किट का समय स्थिर है। उत्तर 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक समान वोल्टेज स्रोत से चार्ज होने के बाद एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटों को इंसुलेटेड हैंडल के माध्यम से अलग किया जाता है तो क्या होगा? प्लेटों में वोल्टेज घटेगा। अगला प्रश्न, एक केबल संधारित्र में वोल्टेज प्रवणता किस सतह पर अधिकतम होती है? तो यह होती है चालने अर्थात कंडक्शन। अगला प्रश्न, किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग से अधिक होता है, क्या यह कथन सत्य है? तो यह है असत्य कथन। प्रश्न, वह परिपथ जिसके गुण किसी भी दिशा में समान हो क्या कहलाता है? द्विपक्षीय सर्किट। अगला प्रश्न, एक अभ्रक संधारित्र और एक सिरेमिक संधारित्र दोनों के भौतिक आयाम समान होते हैं, किसकी धारिता का मान अधिक होगा? तो ये होगा सिरेमिक कैपेसिटर की। अगला प्रश्न, धारिता का वह मान क्या है जिससे 150 पीएफ के समतुल्य धारिता बनाने के लिए 50 पीएफ संधारित्र के साथ समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए? तो ये होगा 100 पीएफ। अगला प्रश्न, खालिस्तान परिपथ वह परिपथ है जिसके गुण या विलक्षण दोनों दिशाओं में समान होते हैं तो यह है द्विपक्षीय। अगला प्रश्न है, 500 वोल्ट के प्रत्यक्ष वोल्टेज से जुड़े 0.005 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस के एक एयर कैपेसिटर को काट दिया जाता है और फिर 2.5 के सापेक्ष पारगम्यता के साथ तेल में डुबाया जाता है। विसर्जन से पहले और बाद में संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? तो ये होगी 625 गुणा में 10 की पावर ऋणात्मक 6 और जूल और 250 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 जूल। अगला प्रश्न है, जिस परिपथ के पार्चल स्थिर होते हैं क्या उसे रेखीय परिपथ कहते हैं? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, एक संवाहक पिंड का सतह आवेश धनात्मक कूलाम बटे एम स्क्वायर है, इसकी सतह पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यह होगी। प्रश्न है, खोखले धात्विक आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो यह होगा 0। अगला प्रश्न है, शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए लोड प्रतिरोध के बराबर। अगला प्रश्न, स्मॉल रेटिंग के लिए कौन सा संधारित्र शारीरिक या फिजिकल रूप से छोटा होगा? तो यह होगा सिरेमिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न, दो धातुओं की प्लेट डी की दूरी के अलावा सी फैराड के मान का संधारित्र बनाती है, मोटाई d/2 और उसी क्षेत्र की एक और धातु प्लेट इन दो प्लेटों के बीच डाली जाती है, 3 प्लेट कैपेसिटर की क्षमता क्या होगी? तो यह होगी 2। अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर ए और बी 100 वोल्ट आपूर्ति में श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। यह देखा गया है कि P.D.S. उनके आर पार क्रमशः 60 वोल्ट और 40 वोल्ट है। 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र अब ए और P.D के समानांतर जुड़ा हुआ है, बी के आर पार 90 वोल्ट तक बढ़ जाता है। माइक्रोफैराड में एम्पेयर और बी धारिता क्या होगी? तो 0.16 माइक्रोफैराडे और 0.24 माइक्रोफैराडे। अगला प्रश्न, यदि ऊर्जा की आपूर्ति एक स्रोत से की जाती है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है तो 100 ओम के भार के लिए स्रोत क्या होगा? तो ये होगा एक वोल्टेज स्रोत।